मैं प्रदीप, लव स्टोरी बाय प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ही निवेदन करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये घटना है, सच्ची है। ये घटना दिल्ली की एक वेटर की कहानी है। वहाँ पे एक सुनील और सुनीता नाम के लड़के लड़कियां रहते थे। वो एक ही रेस्टोरेंट में काम करते थे। कुछ दिन तक वो लोग वहाँ पे काम करते और उन लोगों के बीच काफ़ी लगाव और काफ़ी सही तरीके से वो लोग अपने आप को जानने बूझने लगते हैं। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन सुनील सुनीता से कहता है, हम लोग रूम रेंट दो दो जगह भर रहे हैं, आप भी हमसे लगाओ, आपका भी कोई नहीं है, हमारा भी कोई नहीं है, हम लोग इस प्यार को क्यों, रिश्ते में क्यों नहीं बदल दे रहे हैं। सुनीता सोचती है, फिर कहती है हाँ चलिए ठीक है, हम लोग एक ही जगह शिफ्ट हो जा रहे हैं। ये लोग दोनों लोग शंकर सिंघानिया के तीसरे मंजिल पे रूम लेके शिफ्ट हो जाते हैं। एक दिन होता क्या है कि सुनीता करीबन 10:30 बजे सुनील से कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के पास जा रही हूँ। सुनील कहता है चलो ठीक है चले जाओ, उसकी जब तबीयत ही खराब थी। तो सुनीता अपने फ्रेंड अनीता के पास चली जाती है। इसके बाद नतीजा ये होता है, उसके जस्ट अगले दिन जब सुनीता अपने फ्रेंड के घर से आती है तो सुनील खून से लथपथ, गला कटा हुआ रूम में पड़ा रहता है। नतीजा ये निकलता है कि वो सुनीता चिल्लाने लगती है। वहाँ के रूम मालिक शंकर सिंघानिया नीचे से कुछ लोगों को लेके ऊपर आता है। दिखता है तो वहाँ खून से लथपथ और मरा हुआ सुनील पड़ा है रूम में। इसके बाद तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। शंकर सिंघानिया और पुलिस मौके पे पहुंचती है और वहाँ देखती है कि सुनील को बहुत बेरहमी तरह से मारा गया और इस केस को एक अच्छे पुलिस वाले के पास सौंपा जाता है। शंकर सिंघानिया कहता है मेरे ही फ्लैट में हम लोग की रहते ही इसने किसने ये कांड कर दिया। इसके बाद उस लड़के से पुलिस पूछी, तुम रात को कहाँ थी जब ये सुनील मारा गया था। सुनीता बताई, मैं अपने फ्रेंड के साथ अनीता के घर गए थे, उसका तबीयत खराब थी और रात को फोन की, मेरे तबीयत ज्यादा कुछ खराब है, तुम चले आओ। मैं ये बात सुनते ही मैं उसके यहाँ चली गई थी। मैं इनसे बता गई थी कि मैं जा रही हूँ, वो बोले ठीक है चले जाओ। ये बात पुलिस को दिल में खटकने लगी। ये बात खटकते ही पुलिस को कुछ डाउट हुआ, पर फिर भी पुलिस अपने कामकाज में लग गई। पुलिस अपने टीम को 3 पार्ट में बांट दिया और उस सुनील को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते समय ये पता चला, सुनील का हत्या करीबन भोर में 4 और 5 बजे के बीच की गई। इसके बाद पुलिस के पास कोई सुराग नहीं मिलता। अलग बलग एक सुराग मिलता है, पुलिस सोचती है यहाँ जितने सीसी कैमरे, यहाँ सीसी कैमरे को तलाश लिया जाए, कोई बंदा यहाँ पे निकलते या जाते वक्त पता चल जाएगा। वो लोग सीसी कैमरे तलाशने लगते हैं अगल बगल जाके। नतीजा ये निकलता है कि वहाँ पे जितने सीसी कैमरे होते हैं उसमें कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता है। पुलिस वहाँ भी नाकाम हो जाती है। इसके बाद पुलिस सुनीता को रिमांड में लेती है, फिर पूछती है आखिर तुम गई क्यों। वो सुनीता बोली मेरी फ्रेंड की तबीयत खराब थी, वो बोली आप चली आओ, मैं इस वजह से गई थी। पुलिस कहती है चलो ठीक है, मानते अपनी फ्रेंड का तुम नंबर दो। वो अपने फ्रेंड का नंबर देती है और उस फ्रेंड को फोन करती है। तो फ्रेंड बोलती है हाँ मेरी कुछ तबीयत अनबन थी और इसी वजह से मैं सुनीता को बुलाई थी, अनीता बोली। पुलिस को वहां तक सही था, फिर भी पुलिस के दिल में खटक रहा था
इस बीच का माजरा क्या है। और ये माजरा को पूरा हूबहू कराने के लिए पुलिस एकदम लग गई थी। फिर भी सुनीता अपने होश हवास में सब कुछ थी। फिर पुलिस पूछती है अनीता से, तुम सुनील के साथ कैसे रहती थी, क्यों रहती थी, तुम इसकी क्या लगती थी। सुनीता कहती है, हम एक काठमांडू की लड़की हूँ, मैं एक गरीब फैमिली से हूँ और मेरा शादी 5 साल पहले हो चुका था और मेरे एक बेटी भी है 5 साल की। वो विशाल नाम का लड़के से मेरी शादी हुई थी जो दिल्ली में वो काम करता था, बट वो सही ढंग से मुझे रेख देख नहीं करता था और मेरा ख्याल नहीं रखता था। इस वजह से मैं इसे छोड़ दी और छोड़ कर जब मैं मैके चली गई, मेरे घर वालों ने डिसाइड किया कि अब तुम्हें वहां नहीं जाना है। फिर मैं काठमांडू से दिल्ली आई 2 साल बाद कुछ जॉब के सिलसिले में। तो मुझे वेटर का काम दिलवाए लोग, मेरे एक फ्रेंड उषा नाम की थी, उसी ने दिलवाई। और वहीं से मेरा सुनील से लगा हुआ और इस लगाव से धीरे धीरे मेरा प्यार में बदल गया। इसके बाद कुछ दिन तक मैं और सुनील एक ही रेस्टोरेंट में हम लोग काम करते थे। कुछ मालिक से मेरा अनबन हुआ, इसके बाद मैं वहां से काम छोड़ दी और काम छोड़कर मैं कुछ दूसरा काम करना स्टार्ट कर दी और सुनील काम वही करते थे। और इसके बाद हम लोग रूम लेके एक ही रूम में शिफ्ट हो गए। रूम मालिक से पूछा गया कि ये लोग कैसे यहाँ रहते थे। रूम मालिक ने बताया कि ये लोग पति पत्नी बता के हमें रूम लेके रहते थे लोग। और पुलिस को यहीं से खटकना स्टार्ट हुआ और पुलिस को ये भी बताई कि वो मेरा पति विशाल बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करता था, इस वजह से मैं उसे छोड़ के चली गई और मेरी बच्ची भी 5 साल की है जो वो बच्ची विशाल के पास है और विशाल ही उसको रेख देख करता है। इसके बाद पुलिस को बात खटकने लगी और पुलिस सुनीता का मोबाइल सर्विलांस पे चढ़ाती है और उसके अंदर जितना फोन और कॉल आए रहते हैं उस कॉल को ट्रेस करती है। तो सुनीता कुछ ऐसे 3 नंबर मिलते हैं, उसमें से 3 महीने का रिकॉर्ड निकाला जाता है कि कहाँ कहाँ किससे किससे बात की है। तो 3 महीने के रिकॉर्ड में 3 ऐसे नंबर आते हैं जो सुनीता उस नंबर पे काफी देर देर तक बात करती रहती है। पुलिस पूछती है, इस नंबर पे तुम क्यों बात की थी। सुनीता बताती, एक मेरा भाई का नंबर है, एक मेरा दीदी का नंबर है, एक मेरा जीजा का नंबर है। पुलिस ये बात सुनते पुलिस को दिल और दिमाग में खटकने लगता है, आखिर बात क्या है, इस बात का माजरा क्या है। और कुछ ऐसे करते हुए पुलिस सुनीता से उसके जीजा और उसके भाई काठमांडू में जो रहते थे लोग उनका नंबर ले लेते और उनका डिटेल्स। और पुलिस दिल्ली से काठमांडू पहुंच जाती है उन लोगों के एड्रेस पे और वहां जाके उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके फिर दिल्ली ले आती है। और वो लोग पूछते हैं वो दोनों से, सच सच बताओ ये बात क्या हुई। पुलिस को शक कहाँ से मिला कि जब अनीता बोली थी कि मैं घर से 10 बजे चली गई हूँ, तो पुलिस जब उसका लोकेशन टेस्ट किया तो अनीता करीबन 11:30 बजे तक वहीं उसी कॉलोनी के पास कुछ अलग बगल थी। इस वजह से पुलिस को पूरा शक अनीता पे गया। थोड़ा राज मिला, अनीता ये बात बताती नहीं थी। पुलिस को ये सुराग मिलते जब वो दोनों को गिरफ्तार करके दिल्ली ले आया गया तो सुनीता से पूछाना स्टार्ट हुआ, सच सच बताओ बात का ये पूरा माजरा क्या है। जब उसके भाई और उसके जीजे पे
डंडा पड़ने लगे तो सही-सही सब कुछ बताना स्टार्ट कर दिए। इसके बाद अनीता जब पिटाई, पूरी बात सच्चाई सामने ले आकर रखी। अनीता सच-सच बताई कि हम सुनील के पास कुछ ज़्यादा दिन से हम लोग रहते थे, करीबन 2-3 साल से। और सुनील हमें अपनी पत्नी की तरह मानता था और हमें प्यार करने लगता था। और ये सब कुछ हमें शुरू-शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा उससे लगाव था। अब उससे मेरी दूरियाँ बढ़ने लगी और उससे मैं छुटकारा पाना चाहती थी, बट छुटकारा पा नहीं पाती। इसकी वजह से हम ये डिसाइड किए कि हमें किसी तरह से इससे छुटकारा पाना। ये बात सुनीता अपने भाई, अपनी जीजा से बताई। तो पुलिस के सामने पूरे कबूल करते हुए पूरी स्टोरी बता रही है। आप लोग ध्यान से सुनिए। पुलिस से कहती है सुनीता कि मैं अपनी दीदी और जीजा और अपने भाई से बताया कि इस सुनील नाम का लड़का है, मैं इसके साथ रहती हूँ, ये मुझे छोड़ना नहीं चाहता है और इसे किसी तरह मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ। इसके बाद सुनील जब उसी रात उसका जब मृत्यु हुई थी, सुनील के पास सुनीता अपने भाई, अपने जीजा को बुलवाई थी। अपने पेटीएम से 5,000 रुपये उसको पेमेंट की थी और दिल्ली में वो कुछ देर पहले आकर थे लोग। इसके बाद 10:30 बजे रूम से निकले और बाहर जाके ऑटो से जब वो लोग आए, उन लोगों को अपने रूम में ले आकर शिफ्ट कराई और सुनील से ये बताए कि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं और ये लोग यहीं रहेंगे आज और सुबह ये लोग चले जाएंगे। सुनील कहता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब ऐसा ही बात है तो क्या दिक्कत। इस बात सुनते ही सुनील उन लोगों को कहता है ठीक है, कुछ बनाए हो तो खिला दो। ये बात जानती थी सुनीता। खाना उस दिन कुछ बढ़ा के बनाए थे और ये खाना तीनों लोगों को परोस दी। ये लोग तीनों लोग खा के सो गए। इसके बाद खाना खिला के सुनीता निकल जाती। काफी रात, काफी देर तक सुनीता व्हाट्सएप से, चैटिंग से सुनील से बात करती रहती। करीबन 4 बज जाता है। 4 बजने के बाद सुनील बात करते करते थक जाता है, उसकी आंख झपने लगती है और फिर वो सो जाता है। जब वो गहरी नींद में सो जाता है तो उसके भाई, उसका जीजा ये बात वो लोग बस ये सोचते हैं कब ये सो जाए, इसके बाद हम लोग काम करके निपट जाए। जब गहरी नींद में सो जाता है सुनील, लोग भाप लेते हैं, ये लोग नखरा बना के बस सोए रहते हैं। इसके बाद वो दोनों उठते हैं और सुनीता एक जो खंजर रखी थी, जो काटने वाला, लोग सब कुछ लोकेशन देखे गई थी। ये लोग जाते हैं, वो खंजर उठाते हैं और सीधे आते हैं और सुनील के गले पे पूरा बेरहमी तरह से प्रहार कर देते हैं और वहीं छपटा के सुनील मर जाता है। ये पुलिस को पूरी सच्चाई ये लोग बताते हैं। इसके बाद करीबन 5 बजे, 5:30 बजे ये लोग ये कांड करके जल्दी जल्दी अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ देर आगे तक जाते हैं, अपना खंजर कुछ झाड़ियों में फेंक देते हैं और ये लोग निकल जाते हैं। इसी वक्त आप लोग सतर्क रहें। उसकी बीबी सुनीता, उसके जीजा, उसका भाई, पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है और जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। इसीलिए हम कहेंगे कि आप लोग सतर्क रहें, सावधानी बरतें, कहीं जाएं, कहीं रहें, आप लोग सोच समझ के किसी के साथ रहें और किसी को अपना बनाएं। ये काश आप लोग के भी साथ हो सकता है। इसी वक्त हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।